नमस्कार, स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए जानते हैं हिमाचल के हर छोटे बड़े शहर से जुड़े 30 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। हिमाचल के आश्रम विवाद, दो पक्षों में पथराव, पुलिस कर्मियों समेत कई अनुयायी घायल, जाना पूरा मामला। जी हां, रामकृष्ण मिशन और ब्रह्म समाज के बीच शिमला में संपत्ति को लेकर विवाद बढ़ गया। ब्रह्म समाज के अनुयायी शनिवार शाम को रामकृष्ण मिशन आश्रम में पहुंच गए और वहां उपासना शुरू कर दी। इससे मौके पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस और जिला प्रशासन मौके पर पहुंच गया और लोगों को समझाने का प्रयास करता रहा। वहीं रामकृष्ण परमहंस के अनुयायियों के मुताबिक ब्रह्म समाज के अनुयायियों ने मौके पर कलश स्थापना करने की कोशिश की, जिसको लेकर उन्होंने आपत्ति दर्ज करवाई। मामले में 2 पुलिसकर्मियों समेत कई अनुयायियों को चोटें आई हैं। वहीं घायलों का उपचार आईजीएमसी अस्पताल में चल रहा है। हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना का किया विस्तार, परित्यक्त बच्चों को भी मिलेगा लाभ। जब प्रदेश सरकार सामाजिक सरोकार को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करते हुए संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है, इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना को विस्तार प्रदान करते हुए परित्यक्त और सरेंडर बच्चों को भी इसके दायरे में शामिल किया गया। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि वर्तमान में यह योजना प्रदेश के 6000 अनाथ बच्चों को लाभ पहुंचा रही है। अब यह योजना विभिन्न चुनौतियों से जूझ रहे परित्यक्त बच्चों की सहायता करेगी। वे परित्यक्त बच्चों से तात्पर्य ऐसे बच्चों से है जिनके जैविक या दत्तक माता पिता अभिभावकों ने उनका त्याग कर लिया, जबकि सरेंडर बच्चों में वह बच्चे शामिल हैं जिनका माता पिता या अभिभावकों ने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कारणों से त्याग किया। इन बच्चों को इस योजना के तहत लाभान्वित करने से उनका संपूर्ण विकास सुनिश्चित होगा व उनकी मानसिक, आर्थिक, सामाजिक एवं भावनात्मक आवश्यकताएं भी पूर्ण होगी। हिमाचल में सुक्खू सरकार के 2 साल पूरे होने पर बिलासपुर में आयोजित होगा भव्य समारोह। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से रविवार को तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्मानी, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व विधायक बंबर ठाकुर और कांग्रेस नेता विवेक कुमार ने उनके सरकारी आवास ओक ओवर में बैठक की और बिलासपुर जिला के विकासात्मक कार्यों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह 11 दिसंबर 2024 को बिलासपुर जिला के कैलूर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित किया जाएगा। इस समारोह में 25,000 से अधिक लोग शामिल होंगे। मुख्यमंत्री ने इस समारोह को सफल बनाने के लिए अभी से तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए हैं। बिलासपुर में चारों नेताओं ने मुख्यमंत्री को विश्वास दिलाया कि राज्य सरकार के 2 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण होने का समारोह ऐतिहासिक होगा। चंबा के अंकित अरोड़ा बने बीसीसीआई के परफॉर्मेंस एनालिस्ट। चंबा के डलहौजी उपमंडल के रहने वाले अंकित अरोड़ा को बीसीसीआई की ओर से सीनियर वुमेन T20 चैलेंजर प्रतियोगिता में टीम डी के साथ परफॉर्मेंस एनालिस्ट की कमान दी गई है। बरमाना से पंजाब में सीमेंट ले जाने पर ट्रकों को अब अतिरिक्त माल भाड़ा। जी हां, बरमाना एसएससी सीमेंट प्लांट से ढुलाई करने वाले हजारों ट्रक ऑपरेटरों के लिए राहत भरी खबर है। वह कंपनी की ओर से पंजाब में ढुलाई करने वाले ट्रकों को 1 किलोमीटर का अतिरिक्त किराया मिलेगा। उदाहरण के तौर पर बरमाना से किरतपुर तक पहले 56 किलोमीटर का माल भाड़ा मिलता था, अब वो 57 किलोमीटर का मिलेगा। बता दें कि कांगड़ा की ओर ढुलाई करने वाले ट्रक ऑपरेटरों को भी राहत दी गई है। वह कांगड़ा की ओर माल लेकर जाने वाले ट्रक ऑपरेटरों को अब माल भाड़े के अलावा किरतपुर नेरचौक फोरलेन पर बलो टोल प्लाजा पर लगने वाला 190 रुपये से 295 रुपये का टैक्स अलग से दिया जाएगा। बर्ड फ्लू को लेकर अलर्ट विभाग ने शुरू की सैंपलिंग, हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजे सैंपल। सिरमौर में रेणुका जी झील, कांगड़ा के पोंग डैम और बिलासपुर की गोविंद सागर झील में प्रवासी पक्षियों ने पहुंचना शुरू कर दिया। इस मौसम में परिंदों में बर्ड फ्लू फैलने की भी आशंका रहती है। इसके लिए पशुपालन विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया। वह खंड व जिला स्तर पर रैपिड एक्शन टीमों का गठन कर पोल्ट्री फार्मों से सैंपल लिए जा रहे हैं। अभी तक जिला सोलन से 60 सैंपल लिए गए। इन्हें जाँच के लिए हाई सिक्योरिटी लैब भोपाल भेजा गया। इसकी जल्द रिपोर्ट विभाग को मिल जाएगी। हमीरपुर मेडिकल कॉलेज में भरेंगे 356 पद, बंदला में इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग में एमटेक। डॉक्टर राधाकृष्णन राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के 30 पद तथा सहायक स्टाफ के 326 पद सृजित कर भरे जाएंगे। शनिवार को कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया। मंत्रिमंडल ने राजकीय हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बंदला जिला बिलासपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग यानी कि इलेक्ट्रिक वाहन प्रौद्योगिकी में एमटेक शुरू करने तथा इसके 3 पदों को सृजित कर भरने को स्वीकृति प्रदान की है। वह बैठक में मदद से विभाग में विभिन्न श्रेणियों के 28 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई। मंत्रिमंडल ने राज्य कर एवं आबकारी विभाग में सहायक राज्य कर एवं आबकारी अधिकारियों के 25 पद भरने को मंजूरी प्रदान की है।
किन्नौर में सोंगटोंग की एडी टनल में लीकेज, अचानक बढ़ा पानी का स्तर, एनएच बंद। जी हां, किन्नौर जिले के सोंगटोंग प्रोजेक्ट की निर्माणाधीन रली एडी टनल 2 से पानी लीक हो गया है। इसके कारण रिकांगपियो रामपुर एनएच पर मलबा आने की सूचना है। बताया जा रहा है कि टनल से बड़ी मात्रा में पानी आने से एनएच पर यातायात बंद कर दिया गया। इसके कारण एनएच के दोनों ओर गाड़ियों की कतारें लग गई है। सड़क बंद होने के कारण एनएच से आवाजाही बंद है। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर काम कर रहे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया है। पानी लीक होने की सूचना मिलते ही प्रशासन ने एनएच बहाली के लिए मौके पर मशीनें भेज दी है। आईएसबीटी टूटीकंडी का बिजली पानी काटने के आदेश जारी, टैक्स डिफॉल्टर हैं आईएसबीटी प्रबंधन, जाने मामला। जी, आईएसबीटी टूटीकंडी का बिजली पानी काटने के आदेश जारी हो गए। वहीं अगर निगम के अनुसार आईएसबीटी से प्रॉपर्टी टैक्स के तौर पर करीब 6 करोड़ 33 लाख रुपये वसूले जाने हैं। कई बार प्रबंधन को टैक्स जमा करने के लिए नोटिस भी जारी किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद टैक्स जमा नहीं किया जा रहा है। 3 नोटिस के बाद निगम बिजली पानी काटने की कार्रवाई शुरू करता है। शहर में 4000 से ज़्यादा लोगों ने प्रॉपर्टी टैक्स नहीं दिया। मैं इनसे अब 5% पेनल्टी और 1% मासिक ब्याज के साथ यह टैक्स वसूलेगा। ओवरलोड वाहनों पर शिकंजा कसेगी पुलिस, प्रदेश भर में 15 दिवसीय विशेष अभियान शुरू। प्रदेश में ओवरलोड वाहनों के खिलाफ पुलिस शिकंजा कसेगी। प्रदेश में सड़क सुरक्षा उल्लंघन व ओवरलोडिंग के विरुद्ध पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किया है। बता दें कि डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा की अध्यक्षता में सड़क सुरक्षा मुद्दों पर आयोजित मासिक बैठक के बाद 18 नवंबर से 2 दिसंबर 2024 तक पूरे राज्य में 15 दिवसीय विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए गए। इस अभियान का उद्देश्य ओवरलोडिंग, वाहनों से बाहर निकली सामग्री और मालवाहक वाहनों में अवैध रूप से यात्रियों के परिवहन पर अंकुश लगाया जाएगा। झारखंड की दशा को हिमाचल जैसा नहीं होने देना है, रांची में कांग्रेस पर बरसे जयराम ठाकुर। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कांग्रेस की कथनी और करनी को लेकर सवाल उठाए। जयराम ठाकुर ने आज भाजपा मीडिया सेंटर रांची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि कांग्रेस ने अपनी झूठी गारंटी देकर हिमाचल में सत्ता हासिल की, अब अपने किए गए वादों और गारंटी के विपरीत काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि हिमाचल में कांग्रेस ने 10 गारंटी दी थी, लेकिन 2 साल हो गए, अभी तक कांग्रेस ने अपनी एक भी गारंटी पूरी नहीं की है। उनकी सारी गारंटी धरी की धरी रह गई। उन्होंने कहा कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में जो वादे किए थे, अब वैसे ही वादों को झारखंड में दोहराया जा रहा है। कांटेदार तारबंदी के लिए 70% सब्सिडी जारी रखेगी प्रदेश सरकार। कृषि विभाग के सचिव सी पालरासु ने कृषि विभाग को निर्देश दिए हैं कि वह किसानों व बागवानों से बाड़बंदी के लिए नए सिरे से आवेदन लेने शुरू कर दें। ये आवेदन सोलर फेंसिंग के लिए नहीं होंगे, बल्कि कांटेदार तारबंदी के लिए होंगे। उसके लिए जो भी आवेदन आए उन्हें अप्रूवल के लिए विभाग को भेजा जाए, ऐसा फील्ड के अफसर को निर्देश दिए गए। वह जल्द ही सरकार विभाग को इसके लिए बजट भी उपलब्ध करवा देगी। वह शनिवार को ही इस पर निर्देश जारी हुए हैं, जिसमें कहा गया है कि किसानों व बागवानों को 70% सब्सिडी जारी रहेगी। प्रदेश की 80% आबादी आज भी खेतीबाड़ी पर निर्भर करती है। ग्रामीण परिवेश में खेती को बढ़ावा देने के लिए खुद सरकार लगातार प्रयास कर रही है। सरकार ने कई तरह के ऐसे प्रयास पूर्व में किए हैं जिससे यहाँ लोग खेतीबाड़ी की ओर आकर्षित हों। किसानों की खेती को जंगली जानवर तबाह कर देते हैं और जंगली जानवरों से बचाव के लिए सरकार किसानों व बागवानों की मदद करती है। इसी योजना को सफल बनाने के लिए वर्ष 2015-16 में यहाँ पर सोलर फेंसिंग योजना को शुरू किया गया था, मगर विभाग के अनुसार इसका ज़्यादा असर नहीं दिख रहा है और लोग भी पसंद नहीं कर रहे हैं। अब समय बदल गया है, आतंकवादी अपने घरों में भी डरते हैं, पीएम मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने शनिवार को आतंकवाद और भारत की स्थिति पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी ने मौजूदा समय में आतंकवाद और करीब 1.5 दशक के पहले की स्थिति की तुलना की। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर चुनौती देते हुए कहा कि भारत अब बदल चुका है, आतंकवादी अब अपने घरों में भी खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों के समय आतंकवाद के कारण लोग असुरक्षित महसूस करते थे। पीएम मोदी ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन आतंकवादियों के घरों का जिक्र करने सना निश्चित रूप से पाकिस्तान पर ही था। भारत वैश्विक मंचों पर कई बार पाकिस्तान की आतंकियों को पनाह देने की नीति को दुनिया के सामने रख चुका है। एक कार्यक्रम के दौरान शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने आतंकवाद, विकास और उनकी सरकार की नीतियों पर विस्तार से चर्चा की।
अतिक्रमण पर चला नगर निगम का डंडा, लोअर बाजार से 6 तह बाजारियों का सामान जब्त। शिमला जिला के बाजारों में अवैध अतिक्रमण करने वाले तह बाजारियों पर निगम का डंडा चला। रविवार को शहर के लोअर बाजार में अवैध तरीके से संडे मार्केट लगाने वाले पर निगम ने कार्रवाई की है। नगर निगम की टीम ने औचक निरीक्षण कर लोअर बाजार में अवैध तरीके से बैठे 6 तह बाजारियों का सामान जब्त किया। CTO से शेर ए पंजाब तक नगर निगम ने निरीक्षण किया। निगम की टीम के निरीक्षण की सूचना मिलते ही कईयों ने अपना सामान समेट लिया, जबकि जिनका सामान सड़क पर लगा हुआ था उन पर निगम ने कार्रवाई की है। तह बाजारी इंस्पेक्टर मनोहर लाल की अगुवाई में टीम ने इनका सामान जब्त करने के साथ ही इन पर 1,000 रुपये का जुर्माना भी ठोका है। कभी भी गिर सकते हिमाचल सरकार, कई कांग्रेस विधायक बीजेपी के संपर्क में, भाजपा सांसद का दावा। भाजपा के राज्यसभा सांसद हर्ष महाजन ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश में सरकार कभी भी गिर सकती है, क्योंकि बड़ी संख्या में कांग्रेस विधायक भाजपा के संपर्क में हैं। शनिवार को PTI से बात करते हुए भाजपा नेता ने दावा किया है कि हिमाचल प्रदेश कांग्रेस में 3-4 अलग अलग समूह हैं। सिरमौर, ऊना और कांगड़ा गुटों के बड़ी संख्या में विधायक भाजपा के संपर्क में है। हिमाचल के मौसम पर बड़ा अपडेट, 2 दिन होगी बर्फबारी और बारिश से -5 डिग्री पहुंचा तापमान। हिमाचल प्रदेश में अगले हफ्ते बारिश बर्फबारी का इंतजार खत्म हो सकता है। पिछले कई दिनों से राज्य में बारिश न होने से सूखे की स्थिति पैदा हो गई है और लोग बादलों के बरसने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने हालांकि पिछले 2 दिन बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई थी, लेकिन विभाग का पूर्वानुमान गलत साबित हुआ है। पिछले 48 घंटे समूचे प्रदेश में मौसम साफ बना रहा। अगले 4 दिन भी मौसम शुष्क बना रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला द्वारा रविवार को जारी पूर्वानुमान में कहा गया है कि 22 और 23 नवंबर को मौसम करवट लेगा और मध्यवर्ती और उच्च पर्वतीय इलाकों में बारिश और बर्फबारी होगी। जानलेवा नशा, हिमाचल में चिट्टे की ओवरडोज से अब तक 12 युवाओं की हो चुकी है मौत। चिट्टे की ओवरडोज से प्रदेश में अभी तक 12 युवा जान गंवा चुके हैं। हाल ही में खलीनी में एक युवक लोगों को अचेत अवस्था में मिला था। पुलिस ने युवक को अस्पताल पहुंचाया तो चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। छानबीन में घटनास्थल से सिरिंज भी बरामद की थी। इस युवक ने दोस्तों के साथ नशा किया था। चिकित्सकों के मुताबिक इंजेक्शन के जरिए चिट्टे का नशा लेने से मौत का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इंजेक्शन से नशा लेने पर नशा रक्त के जरिए सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है और ओवरडोज होने पर मृत्यु हो जाती है। शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में 7600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर रोक, जाने क्या है पूरा मामला। हिमाचल प्रदेश में विभिन्न श्रेणियों की 7600 पदों की आउटसोर्स भर्तियों पर ब्रेक लग गई है। राज्य हाईकोर्ट के फैसले के बाद इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ने भर्ती प्रक्रिया बंद कर दी है। बता दें कि शिक्षा विभाग में 6200 प्री प्राइमरी शिक्षकों सहित NHM में नर्स, OT टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट सहित अन्य श्रेणियों की 1400 पदों पर भर्तियां होनी है। दरअसल शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग ने इन भर्तियों का इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन को जिम्मा सौंपा है। अब कोर्ट ने कॉर्पोरेशन के माध्यम से भर्तियों पर रोक लगा दी है। पौंग बांध में भी चलेंगे क्रूज और शिकारा, पर्यटक उठा सकेंगे लुप्त, पर्यटन विभाग ने बनाया प्लान। जी हां, अब कांगड़ा जिला के पौंग बांध में भी क्रूज और शिकारा चलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू के निर्देश पर जिला प्रशासन, कांगड़ा और पर्यटन विकास विभाग ने इस बारे में प्लान तैयार कर लिया है। अगर सारी तैयारियां ठीक रही तो मार्च 2025 से पूर्व पर्यटक यहां पौंग बांध में क्रूज और शिकारा का लुप्त उठा सकेंगे। पुरानी प्राइवेट गाड़ी स्क्रैप कराने पर मिलेगा ये बड़ा फायदा। हिमाचल में अब तक इतनी गाड़ियों की हुई स्क्रैपिंग। जी हां, देश में सड़कों पर बढ़ रहे डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों की संख्या से पर्यावरण दूषित हो रहा है। ऐसे में पर्यावरण संरक्षण, सड़क सुरक्षा और वाहन उद्योग के पुनर्विकास के लिए सड़कों पर पुराने और अनुपयोगी वाहनों को सड़क पर से हटाने के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपिंग सुविधा लागू की गई है। इसके तहत छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल में भी 15 साल पुराने डीजल और पेट्रोल की गाड़ियों को स्क्रैप किया जा रहा है। हालांकि यह पॉलिसी केवल सरकारी गाड़ियों पर ही लागू होगी, लेकिन इसके बाद भी अगर कोई स्वेच्छा से अपनी 15 साल पुरानी निजी गाड़ी को स्क्रैप कराना चाहता है तो उसे नई गाड़ी खरीदने पर टैक्स में छूट मिलेगी। यही वजह है कि अभी तक प्रदेश में सरकारी गाड़ियों के मुकाबले में निजी गाड़ियों की स्क्रैपिंग ज्यादा हुई है। निजी गाड़ी मालिकों ने स्वेच्छा से पुरानी गाड़ियों की स्क्रैपिंग कर सरकार की ओर से पुरानी गाड़ियों को स्क्रैप करने पर मिलने वाली सुविधा का लाभ उठाया है। अपने गृह जिले को सीएम सुक्खू ने दी बड़ी सौगात, नगर निकायों का बढ़ाया दर्जा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने अपने गृह जिला हमीरपुर को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिले में 2 नए नगर निकायों को नई सौगात दी है, जबकि 2 का दर्जा बढ़ाया है। प्रदेश सरकार ने नगर परिषद हमीरपुर का दर्जा बढ़ाकर नगर निगम, नगर पंचायत नादन को नगर परिषद, बड़सर पंचायत को नगर पंचायत और भोरंज को भी नगर पंचायत का दर्जा प्रदान किया है।
द कश्मीर फाइल्स के बाद पीएम मोदी ने की 10 साबरमती रिपोर्ट फिल्म की तारीफ। जाने क्या बोले प्रधानमंत्री। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को फिल्म द साबरमती रिपोर्ट की तारीफ की और कहा कि सच्चाई सामने आ गई है। प्रधानमंत्री एक एक्स यूजर को जवाब दे रहे थे, मैं जिसने उन्हें शुक्रवार को रिलीज हुई फिल्म के ट्रेलर का वीडियो टैग किया था। प्रधानमंत्री ने एक एक्स पोस्ट में कहा, अच्छी बात कही, यह अच्छी बात है कि सच्चाई सामने आ गई है और वह भी ऐसे तरीके से जिससे आम लोग इसे देख सकें। एक फर्जी कहानी सीमित समय तक ही चल सकती है, आखिरकार तथ्य हमेशा सामने आते हैं। पंडो डैम में गिरी स्कॉर्पियो, एक महिला की हुई मौत और 3 लोग घायल। जब पंडो में रविवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया। यहां एक स्कॉर्पियो गाड़ी बाखली माता मंदिर की तरफ वाली सड़क से पंडो डैम में 50 से 60 मीटर नीचे गिर गई। इस हादसे में एक महिला की मौत हो गई है जबकि 3 अन्य लोग घायल हुए हैं। मैं तीनों घायलों को इलाज के लिए जोनल अस्पताल मंडी लाया गया। मैं गाड़ी में सवार सभी लोग एक ही परिवार के थे। मृतक महिला की पहचान मथुरा देवी उम्र 68 साल के तौर पर हुई है। मैं हादसे के बाद इलाज के लिए ले जाते समय महिला की पंडो अस्पताल में मौत हो गई। मासूम बेटे को बचाने के लिए मां ने दे दी जान, दुनिया छोड़ने से पहले बेटे को दी नई जिंदगी। कहते हैं कि मां जैसे इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं है। एक मां अपने जिगर के टुकड़े के लिए कुछ भी कर सकती है या यूं कहें कि किसी भी हद तक जा सकती है। अपने बेटे की जिंदगी बचाने के लिए वो खुशी खुशी मौत को भी गले लगा सकती है। मां की ममता का भावुक कर देने वाला एक मामला हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिला से सामने आया है। बता दें, घटना जिला के सिलाई उपमंडल के कांडो भटनोल की है। यहाँ एक मां ने अपनी जान देकर अपने 3 वर्षीय मासूम बच्चे को नया जीवन दे गई। इस घटना के बाद जहां क्षेत्र में शोक की लहर है, तो वहीं इस बहादुर मां की चर्चा भी हर जुबान पर है। मृतका की पहचान 28 वर्षीय अनु के रूप में हुई है। महिला अपने पीछे 2 बच्चों को छोड़ गई है। पशुपालन विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाला कर्मचारी बर्खास्त। जी, पशुपालन विभाग में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी पाने वाले एक कर्मचारी को बर्खास्त कर दिया गया। उपनिदेशक पशु स्वास्थ्य एवं प्रजनन डॉक्टर राजेंद्र पाल की शिकायत पर आरोपी कर्मचारी के खिलाफ BNS की धारा 3380, 336 क्लॉज 3, 340 क्लॉज 2 के तहत मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के अनुसार उपनिदेशक ने शिकायत में कहा है कि अशोक कुमार पुत्र गोपाल राम निवासी देउली तहसील आनी की 29 सितंबर 2022 को बतौर पशु औषधि योजक अनुबंध आधार पर नियुक्ति हुई थी। पालमपुर पुलिस ने कार से बरामद की 1.5 किलोमीटर चरस, बंजार के 2 तस्कर गिरफ्तार। जी हां, पालमपुर पुलिस ने 2 तस्करों को चरस के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से लगभग 1.5 किलो चरस पकड़ी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार रविवार को थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम पेट्रोलिंग पर थी। इसी दौरान होल्टा के समीप चड़ियार रोड पर कुल्लू से पालमपुर की ओर आ रही एक गाड़ी को जांच के लिए रोका गया। पुलिस को सामने देख वाहन में सवार 2 लोग हड़बड़ा गए। पुलिस ने जब उनसे पूछताछ की तो वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाए। ऐसे में पुलिस ने जब गाड़ी की तलाशी ली तो उसमें से लगभग 1.5 किलो चरस बरामद हुई। इस पर पुलिस ने चेतराम उम्र 47 वर्षीय व बलीराम उम्र 34 वर्षीय निवासी बंजार कुल्लू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना प्रभारी भूपेंद्र सिंह ठाकुर ने मामले की पुष्टि की है। हिमाचल को प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट में शाबाशी। हिमाचल प्रदेश ने पर्यावरण के संरक्षण के लिए प्लास्टिक पर प्रतिबंध कई साल पहले लगा दिया था। इसके बाद यहां सिंगल यूज प्लास्टिक पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। अब इस प्लास्टिक के जगह पर किन वस्तुओं को इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भी हिमाचल तेजी के साथ काम कर रहा है। विवाह शादियों में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक की प्लेट्स व कप आदि को यहाँ बंद किया गया और इनकी जगह पर पारंपरिक पत्तलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। वह दूसरे राज्य इसमें अभी काफ़ी पीछे है, जो हिमाचल से सीख रहे हैं। वह पहाड़ी प्रदेश हिमाचल में प्लास्टिक वेस्ट को बंद करके कैसे इसे अनुपयोगी बनाया है और कैसे पर्यावरण संरक्षण के लिए अन्य वस्तुओं का इस्तेमाल बढ़ाया जाना है, इसे दूसरे राज्यों को बताया गया। वह प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव अनिल जोशी ने इस दिशा में हिमाचल के काम गिनाए और दूसरे राज्यों को यह सबक दिया है कि किस तरह से प्लास्टिक वेस्ट को खत्म किया जा सकता है। 5 दिवसीय विदेश यात्रा पर नाइजीरिया पहुंचे पीएम मोदी, अबुजा एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 दिवसीय विदेश यात्रा के पहले चरण में नाइजीरिया पहुंच गए। पीएम मोदी नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू के निमंत्रण पर पश्चिम अफ्रीकी देश की यात्रा कर रहे हैं। पीएम मोदी के अबुजा हवाई अड्डे पर पहुंचने पर उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति श्री टिनुबू का आभार जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर एक पोस्ट में कहा, धन्यवाद राष्ट्रपति टिनुबू, अब
अब से थोड़ी देर पहले नाइजीरिया में उतरा हूं। मैं हार्दिक स्वागत के लिए आभार जताता हूं। मैं कामना करता हूं कि इस यात्रा से हमारे दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और प्रगाढ़ होंगे। मैं इससे पहले श्री टिनुबू ने एक्स पर अपने पेज पर भारतीय प्रधानमंत्री के स्वागत में लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी का उनकी पहली नाइजीरिया यात्रा पर स्वागत करने के लिए उत्सुक हूँ। यह 2007 के बाद भारत के किसी प्रधानमंत्री की मेरे प्यारे देश की पहली यात्रा है। हम अपनी द्विपक्षीय बातचीत में दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंध के विस्तार और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग के संवर्धन पर चर्चा करेंगे। प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात की उम्मीद। जब लंबे अरसे बाद मौसम ने करवट बदली है। मैं शनिवार को रोहतांग सहित सिंकुला व बारालाचा दर्रे में बर्फ के फाहे गिरे हैं। मैं बादल छा जाने से रोहतांग के निकटवर्ती स्थलों पर भी हिमपात की उम्मीद बढ़ गई है। मैं लंबे समय से सूखे की मार झेल रहे किसानों व पर्यटन कारोबारियों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। मैं शनिवार को बर्फ की उम्मीद लिए रोहतांग दर्रे में 500 से अधिक पर्यटक वाहनों में लगभग 4000 पर्यटक पहुंचे। मैं बर्फ न पड़ने से उन्हें निराशा हुई, मैं लेकिन ठंडा मौसम देख पर्यटक खासे उत्साहित हुए। शिमला पुलिस के ऑपरेशन क्लीन में पंजाब के 3 आरोपी चिट्टे के साथ गिरफ्तार। अब तक 512 के खिलाफ कार्रवाई। नशा तस्करों के खिलाफ शिमला पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। शनिवार देर रात शिमला पुलिस ने पंजाब के 3 आरोपियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया है। शिमला पुलिस ने जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें 33 साल का हैप्पी टांडम, 28 साल का निहाल कुमार और 33 साल का मुकेश टंडन शामिल हैं। यह तीनों ही आरोपी पंजाब के रहने वाले हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को हिमाचल के किस कोने में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय हिमाचल।